हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल स्टार और आप सबका स्वागत है कुणाल स्टार की दुनिया में। सो गाइस, आज है 2025 का लास्ट डे और हो चुकी है ऑलमोस्ट शाम। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 3:43 हो रखे हैं। सो गाइस, आज साल का लास्ट दिन है भाई, साल का लास्ट दिन। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये साल ऐसी ही बड़े आसानी से चली गई। इतना बहुत मज़ा आया मुझे इस साल। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए मेरे साथ। बेसिकली 2 इवेंट हुए। 6 महीने का इवेंट हुए। 6 महीने किसी और चीज़ के पीछे किसी 6 महीने किसी और चीज़ के पीछे था, और 6 महीने, ये 6 महीने तो भाई बता नहीं सकता कितना कितने अच्छे गए भाई। इतने अच्छे गए ना, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मैं बता नहीं सकता। पर 6 महीने किसी काम के लिए, किसी काम के चलते गए, और 6 महीने भाई जो हुआ ना, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल कि मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया भाई। मज़े आई 6 महीने मुझे खुल के। और इसलिए बोलूँगा मेरी 2025 सबसे सबसे अच्छी गई है आज तक। जिस साल मैंने जन्म भी लिया था ना, उससे भी बेटर ये साल थी। ये लास्ट के 6 महीने, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। भाई जो मैंने एक्सपीरियंस किए ना, जो जो एक्सपीरियंस हुए ना मुझे भाई, मज़ा आ गया। वो सब जाना, वो सब सीखा, आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बट बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए मुझे इस टाइम पे। बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ। बहुत मज़ा आया। मतलब ये 6 महीने ऐसे थे, मैं बता नहीं सकता। तो ये पूरी साल मेरे लिए सबसे बेस्ट साल थी आज तक। कोई भी साल मेरे लिए इतनी बेस्ट नहीं थी जितनी ये बेस्ट साल थी। ये लास्ट के 6 महीने भगवान की कृपा ऐसी थी, मज़ा आ गया। मतलब बहुत कुछ मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, अनबिलीवेबल। आपके साथ शेयर नहीं कर सकता अपने एक्सपीरियंस, मैंने किस चीज़ में क्या एक्सपीरियंस किया, वरना सब बताता। बट जो किया है ना यार एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। देखो भाई, चार चार तोते सामने गेहूं खा रहे हैं। देखो भाई। सो गाइस, बहुत मज़ा आया मुझे तो। सबसे बेस्ट साल थी मेरी ये। अब तक ना मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। 2020 ही मेरी ज़िंदगी की एक अच्छी साल थी। ताऊ जी की ख़त्म हो जाने के बाद, 2018 के बाद, 2018 में मेरे ताऊ जी ख़त्म हुए। 18 दिसंबर को ताऊ जी ख़त्म हुए थे। 17 दिसंबर को ताऊ जी की तबीयत ख़राब हुई थी, और मैं सो रहा था और बसंत आया मेरे रूम में और बोलता है कि भैया ताऊ जी की तबीयत ख़राब हुई, जल्दी उठो। और मैं उठा जल्दी से, घबरा के क्या हुआ, और देखा तो ताऊ जी को हार्ट अटैक। उनको थर्ड टाइम जब हार्ट अटैक आता है तो इंसान, अगर उस हार्ट अटैक से इंसान बच जाता है, उस हार्ट अटैक से अगर रिकवर कर लेता है, तो फिर आगे आपको पता है कि फिर तो भाई एक नया ही जन्म ही मिल जाता है। बट मेरे ताऊ जी उस हार्ट अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाए और हम लोगों ने खो दिया। और उसके बाद फिर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था। मैं आपके साथ सारे एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा क्या मैंने फेस किया, क्या क्या हुआ मेरे साथ। बट फ़िलहाल जो मेन हाईलाइट है वो जानो। तो 2018 से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। यहाँ से सब कुछ, मेरे सारे सपने बिखर गए। सपने और फिर धीरे धीरे करके सपने मर भी गए। बिखरने के बाद सपने मरना बहुत पेनफुल चीज़ें होती हैं। बहुत सारे, बस इस टाइम पे ना मुझे था कि क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है। पर बाद में समझ में आया, दिस इज़ द टाइम ऑफ गिविंग टेस्ट टू प्रूव माई सेल्फ आई एम कुणाल स्टार। तो भाई मैंने ये 7 साल ना मेरे लिए मतलब ऐसे थे कि मतलब मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए थे। पता है, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। मुझे लग रहा था सब कुछ ऐसे बिखर गया है, पर मैंने हार नहीं मानी थी। मैं अपना बेस्ट देता रहा, मेरे अंदर हिम्मत थी। सब लोग तो ऑलमोस्ट सब ने गिव अप कर दिया था, पर मैं एक अकेला खड़ा था जिसने कभी गिव अप नहीं किया। और आज भी मैं हिम्मत रखता हूँ आगे बढ़ने की। और मेरे यूट्यूब चैनल
को देखो अपने, मैंने 1.5 साल, 1.5 नहीं 2.5 साल से वीडियो नहीं बनाए, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुके हैं यूट्यूब के, पर मैंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। मैं कहा नहीं, मैं बेस्ट दूंगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने गिव अप नहीं किया, सबसे बेस्ट बात ये थी। और देखो भाई, मैंने गिव अप नहीं किया, अभी भी ब्लॉग बना रहा हूँ तो भाई मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। मैं जब 6 स्टैंडर्ड में था तब मेरे सारे सपने टूट गए थे, और 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को संभलना भी नहीं आता, और वहाँ पर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। और मुझे और बस ये था कि ये मेरे सारे सपने ख़त्म, सारे सपने मर चुके थे, सब कुछ हो चुका था। पर उस टाइम बहुत बुरा था, मेरे बहुत कुछ बुरा हो रहा था मेरे साथ, मतलब कुछ भी सही नहीं चल रहा था। पर मैंने हार नहीं मानी थी, मैं लड़ता रहा हर एक चीज़ से। मैंने कहा ठीक, मैं जो होगा मुझे करना है। और देखो, मैंने अब पढ़ाई भलाई मेरी मैं अच्छे से नहीं कर पाया, बट मैंने अपने पर मैंने अपना जो मेरे अंदर टैलेंट है, मैं जो एक्टर बनना था, मैंने अपनी एक्टिंग को मैं अपने एक्टिंग करियर में आगे बढ़ गया। और मुझे खुशी मिली। लोगों को लगा क्या सब सोचे थे तो सब खत्म, पर नहीं, मैंने कहानी बदल दी। मैं अपनी यूट्यूब करने लगा, मतलब एक बिल्कुल हट के, मतलब बिल्कुल अलग रास्ता। लोगों के पास ना 2 रास्ते होते हैं, एक डू या डाई, पर मैं तीसरा रास्ता बनाता हूँ। मैं एक तीसरा रास्ता चुनता हूँ, जो होता है दिल का रास्ता। जो मेरा दिल कहता है ना, मैं वो करता हूँ। और भाई इस तीसरे रास्ते के चलते ही मैं आज फिर से खड़ा हूँ। वरना 6 स्टैंडर्ड का बच्चा जिसके सपने मर गए हों, वो उसका क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं कभी गाँव नहीं आना चाहता था, मुझे इतना था कि मैं क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है, मुझे गाँव में नहीं रहना है। मेरी सबसे लड़ता था, इवन पापा तक सबसे लड़ता रहता था। मुझे बस था कि भाई यहाँ से चला जाऊँ, भाग जाऊँ, कुछ भी करूँ, मर जाऊँ। यहाँ तक कि इस तरह के भी मैंने इवेंट, इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं मेरे साथ, पर मुझे यहाँ नहीं रहना था। बट बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की, बहुत सारी मजबूरियाँ थी, पर मैंने हार नहीं मानी। और ये 7 साल ना मेरे लिए पहले तो मुझे बहुत गुस्सा था, मुझे गाँव में कभी रहना ही नहीं था। पर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये 7 साल ना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग 7 ईयर थे। मतलब ये 7 साल में ना मैंने ना जो स्कूल में भी नहीं पढ़ा ना, स्कूल की पढ़ाई मेरी काम आती है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में कभी स्कूल लोग बोलते हैं कि कभी स्कूल की पढ़ाई काम नहीं आती। स्कूल की पढ़ाई काम आती है। मैंने 6 स्टैंडर्ड तक अच्छे से पढ़ाई की, इसके बाद भी पढ़ाई की है। बट हम जो मैंने सपने थे, जो सोचा था, जिस तरह से मैं आई वॉज CBSE स्टूडेंट, एंड उसके बाद मुझे उसके बाद मुझे यूपी बोर्ड से स्टडी करनी पड़ी। और यूपी बोर्ड के जो कैसे स्कूल होते हैं, मैं यूपी बोर्ड को गलत नहीं बोलूँगा, यूपी बोर्ड बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बस इंग्लिश और हिंदी का चेंज हो जाता है। पहले मुझे ये पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट मैंने वीडियोस बनाए। मैंने उससे पहले मैं हेमंत था, और हेमंत बनकर ना सारे सपने, हेमंत के साथ साथ ना सारे सपने में मर चुके थे। पर कुणाल स्टार बनकर मैंने फिर एक नया जन्म लिया, यूट्यूब पे आया, अपनी आपको जाना, खुद को जाना। और 7 साल ना मेरे लिए ना लाइफ चेंजिंग थे। 7 साल ना मेरे लिए ना टेस्ट थे, मेरे लिए ना लेसन थे, सब। मतलब ये 7 साल में ना मैंने, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो मर भी जाते हैं ना, फिर भी वो लोग ना वो सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, जो लेसन सीखने के लिए वो इस वर्ल्ड में आते हैं। पर मैंने ना इन 7 सालों में मैंने वो सारा एक्सपीरियंस कर लिया। जो लोग मर भी जाते हैं ना, बुढ़े वो लोग भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, मैंने ना वो सब देख लिया, जो कोई भी नहीं देख सकता। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत डीप जाके, कि मैंने ना 7 सालों में क्या क्या सीखा है, जो बड़े लोग भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना। कई बार, सॉरी टू से, आप लोग मुझे रॉन्ग लोगे, बट कई बार ना जो मुझसे बहुत एज्ड लोग हैं, उनकी भी सोच मुझे बिछड़ी सोच लगती है। मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। बहुत बिछड़ी हुई सोच उन लोगों की भी लगती है कि कितने बिछड़े लोग हैं, सब पैसा 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 करते हैं, बट रियलिटी क्या है वो मैं ही जानता हूँ। सबकी बिछड़ी हुई सोच से बहुत आगे आ चुका हूँ मैं। और मतलब 7 साल ना, पहले तो मुझे लगा कि बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बट सच में ये 7 साल ना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थे। 7 साल में मैंने वो सीखा ना, मैं कैसे बताऊँ आपको, वो मैं ही जानता हूँ। मैंने कभी खुद से प्यार नहीं किया था। आई डोंट लव माई सेल्फ। मैं दिल की सुनता था, बट मैं लोगों से प्यार करता था। मतलब पेरेंट्स से प्यार हो गया, अपने भाई बहन से प्यार हो गया, फ्रेंड से प्यार हो गया, फ्रेंडशिप वाला प्यार। बट मैंने कभी खुद को नहीं जाना, खुद से कभी प्यार नहीं हुआ। बट इन 7 सालों में ना यार, 2020 में मैंने खुद को जाना, खुद से प्यार किया। आई लव माई सेल्फ। और इन 7 सालों ने भाई मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब खुद से प्यार करते हैं ना, एक होता है ना, जब एक इंसान किसी लड़की के पीछे, मतलब किसी और के पीछे भागता है ना, तो
वो खुद को खो देता है। बट जब खुद से प्यार होना यार, तो फिर सारी दुनिया आपके पीछे पीछे आती है, वो लड़की भी आपके पीछे आएगी। जिससे क्योंकि आपको जब खुद को प्यार दोगे ना, खुद को अटेंशन दोगे ना, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया मरे जिए, डोंट केयर, बस खुद से प्यार करो। और इस 7 सालों में ना मैंने खुद से प्यार किया। आई लव माई सेल्फ। मेरे लिए ना ये सास मेरे लिए अब कोई मैटर नहीं करता, ना कोई इंसान, ना कोई कुछ भी मैटर नहीं करता सबसे। मतलब ऐसा है कि प्यार है मुझे सबसे, पर मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। अब मैं सिर्फ खुद को मैटर करता हूँ। आई एम नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड, आई एम नॉट क्या बोलेंगे कि खुद से जब प्यार हो ज़्यादा, तो एक टाइम पे लोग बोलते हैं कि ईगो आ जाता है, कि खुद के अलावा कुछ और दिखता नहीं। आई हैव नॉट अ ईगो, बट आई लव माई सेल्फ, क्योंकि ईगो से भी ऊपर प्यार होता है, और भगवान को प्यार से जीता जाता है। तो जब भगवान भी प्यार के आगे हट जाते हैं, तो सोचो प्यार सबसे बड़ी चीज़ है। और जब सबसे बड़ी चीज़ अगर प्यार है, और वो प्यार अगर आप किसी दूसरे की जगह खुद को करो, तो भाई कहानी बदल जाएगी। और आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ या। और भाई जब खुद से प्यार हो ना, तो फिर मज़ा ही आ जाता है भाई। फिर यू डोंट केयर हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, पॉजिटिव नेगेटिव, डजेंट मैटर। यू लव योर सेल्फ, यू नो योर सेल्फ, दिस इज ओनली मैटरिंग। यू नो योर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। भाई जब से हेमंत से कुणाल स्टार बना हूँ ना, मैंने सिर्फ खुद से प्यार किया। आई लव माई सेल्फ। अब आप लोग मुझे सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलो, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम नॉट अ सेल्फ ऑब्सेस्ड। आई लव माई सेल्फ। मैंने इन 7 सालों में जो सीखा है ना, जो हर कोई नहीं सीख सकता, एक आत्मा का जो लेसन होता है ना, कि जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी नहीं सीख, मैंने ना वो सब सीख लिया इन 7 सालों में। सीख लिया जो बड़े बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, जो मर भी जाते हैं, फिर भी वो उन लेसन को नहीं सीख पाते जो सीखने के लिए इस वर्ल्ड में आते हैं। मैंने ना वो सब सीख लिया उससे परे जाके। तो ये 7 साल मेरे लिए बहुत ही बेस्ट रहे। बस बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मेरे लिए एक ऑप्शन था, डू डाई, मतलब एक तो या तो कुछ कर जाता, या फिर बर्बाद हो जाता। क्योंकि बर्बाद होना सीधी सी बात थी। अब अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था, या गांव में के रंग, यहाँ गांव में रह के गांव के लोगों बहुत बुरे हैं, गांव के रंग में रंग के मैं भी बर्बाद हो जाता, या फिर जो चल रहा था उसे चलने देता। नहीं, ना तो मैं बर्बाद हुआ, ना जो चल रहा है उसे चलने दिया। मैंने अपना रास्ता अलग बनाया, और देखो मैं अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ। दिस इज़ मी कुणाल स्टार साइनिंग ऑफ। आई लव माई सेल्फ। सो मिलता हूँ आप लोगों को किसी और वीडियो और ब्लॉग में। और हाँ, एक बहुत बड़ी आप लोगों को अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अब आपको डेली ब्लॉग और वीडियोस और सारी वीडियोस और डांस वीडियोस वगैरह आपको मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलते रहेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे मेरे 2 चैनल हैं अभी। कुणाल स्टार जो मेरा मेन चैनल है, और कुणाल स्टार की दुनिया ये है जिसमें मैं ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये वाला चैनल। तो अब आपको सारे चैनल्स में आपको मेरे सारे चैनल्स, मेरे कुछ और चैनल्स भी हैं जिसमें मैं सारी वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ। शॉर्ट वीडियो के चैनल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मैंने कर रखे हैं वैसे तो, शेयर आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन्स में दे रखे हैं, आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप फॉलो कर लेना, वो सारे हैंडल्स सोशल मीडिया के आपको स्क्रीन में दिख ही रहे होंगे। तो मेरे वीडियोस ब्लॉग सब आने वाले हैं। तो अब सो नाउ आई हैव टू से टू यू वन थिंग, स्टे ट्यून विथ मी, एंड दिस इज मी कुणाल स्टार साइनिंग ऑफ। तो कल है न्यू ईयर, कल करेंगे पार्टी, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं कल। आई लव यू ऑल।